बच्चों नमस्ते। मैं डॉक्टर सुरेखा शाहपुरे यशवंतराव चौहान वाणा महाविद्यालय में हिंदी विभाग में अध्यापन करती हूँ। आज हम निराला जी की भिक्षुक कविता का अध्ययन करेंगे। भिक्षुक कविता का उद्देश्य, उसकी प्रस्तावना, उसका भावार्थ, कवि परिचय और विशेषताओं पर नजर डालने से पहले हम काव्य का पाठ करेंगे। वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकोटिया टेक। मुट्ठी बरदाने को, भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता। साथ दो बच्चे भी है सदा हाथ फैलाएं, बाएं से वे मलते हुए पेट चलते हैं और दाहिना दया दृष्टि से पाने की ओर बढ़ाएं। भूख से सूख ओठ जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते, चाट रहे जूठी पत्तल वे। कभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी अड़े हुए। ठहरो ठहरो अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम। तुम्हारे दुख में अपने हृदय में खींच लूंगा। अब हम काव्य पाठ के पश्चात इस कविता का अध्ययन हम क्यों कर रहे हैं, उसके उद्देश्य पर भी नजर डालेंगे। भिक्षुक कविता का अध्ययन करने से पहले कई उद्देश्य हमारे सामने आते हैं। भिक्षुक कविता के कई उद्देश्य हैं। कवि का परिचय प्राप्त कराना, प्रगतिवादी कविता के स्वरूप को जानना, कविता के शीर्षक को समझना, भिक्षुक की दयनीयता एवं यथार्थता पर लक्ष्य केंद्रित करना, कवि के उपेक्षितों के प्रति सहानुभूति दर्शाना और सामाजिक विषमता को भी प्रस्तुत करना। कवि निराला जी ने अपने काव्य सृजन द्वारा सामाजिक विषमता पर प्रकाश डाला है। उन्होंने अपनी कविताओं द्वारा आम आदमी एवं उपेक्षितों के प्रति अभिव्यक्ति दी है। भिक्षुक, तोड़ती पत्थर, कुकुरमुत्ता, विधवा उनके उत्कृष्ट उदाहरण है। उनकी राम की शक्ति पूजा नामक काव्य रचना भी विशेष उल्लेखनीय है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मूलतः छायावादी कवि हैं। वे युगानुरूप प्रगतिशील, प्रयोगवादी, दार्शनिक एवं चिंतनशील कवि रहे हैं। वे जनजीवन के सजग कवि थे। उनका बचपन का नाम सूर्य कुमार था। उनका उपनाम निराला है। कवि की पत्नी का नाम मनोहरा देवी था। कवि ने उन्हीं की प्रेरणा से काव्य सृजन की शुरुआत की। उनका पूरा जीवन संघर्ष में रहा। वे स्वामी रामकृष्ण एवं विवेकानंद से प्रभावित थे। उनके व्यक्तित्व में पौरुष एवं ओज, कठोरता और कोमलता का अद्भुत समन्वय पाया जाता है। वे क्रांतिकारी और विद्रोही कवि थे। उन्हें महाप्राण निराला भी कहा जाता था। उन्होंने भाषा और छंद के बंधन तोड़ दिए, अतः उन्हें मुक्त छंद का प्रणेता भी कहा जाता है। उन्होंने काव्य, उपन्यास, कहानी संग्रह, नाटक, निबंध, जीवनी, रेखा चित्र और अनुवाद, इन सभी विधाओं में अपनी लेखनी चलाई। वे समन्वय और मतवाला नामक पत्रिकाओं के संपादक रह चुके हैं। निराला की भिक्षुक कविता परिमल नामक काव्य संग्रह में संकलित है। कवि का मन समाज के उपेक्षित और दीन दलित के प्रति संवेदनशील था। भिक्षुक कविता में उनका यही स्वर अभिव्यंजित होता है। वे कहते हैं, भिक्षुक और उसके 2 बच्चे भीख मांगने के लिए विवश है। वे अपना पेट न भरने के कारण दुर्बल बने हैं। वे जब भीख की अपेक्षा से अपनी फटी पुरानी झोली को फैलाते हैं तो मिली हुई
भीख भी मिट्टी में मिल जाती है। भूख के कारण उनके ओठ सूख गए हैं। दाता भाग्य विधाता से भी भिक्षुक और उनके बच्चों को कुछ नहीं मिल पाता। वे असमर्थ बन आंसुओं के घूंट पी कर रह जाते हैं। भिक्षुक की स्थिति पशुओं से भी बदतर है, क्योंकि भिक्षुक तथा बच्चे अपनी भूख मिटाने के लिए सड़क पर आते हैं। वहां पर पड़े हुए झूठी पत्तल चाटना चाहते हैं, पर वे झूठी पत्तलें भी कुत्तों द्वारा छीनी जाती है। कवि भिक्षुक तथा उसके बच्चों के प्रति संवेदनशील है। वह उन्हें साहस बंधाते हैं कि वे अभिमन्यु बने, भूखमरी के चक्रव्यूह से मुक्ति पाए। कवि ने भिक्षुक का यथार्थ चित्रण कर उसके प्रति हमारे मन में संवेदना जगाई है। भिक्षुक कविता का पाठ करने पर उस कविता में जो विशेषताएं रही है वह ये है। कवि ने भिक्षुक का हृदय स्पर्शी चित्रण किया है। कवि ने समाज में स्थित उपेक्षित एवं आम आदमी की दयनीय स्थिति को दर्शाया है। कवि ने भिक्षुक का चित्रण कर हमारा ध्यान उपेक्षितों के प्रति आकर्षित किया है। भिक्षुक तथा आम आदमी में संघर्ष करने की शक्ति पैदा की है। कवि की दृष्टि में भिक्षुक को अभिमन्यु की तरह जूझना चाहिए, तभी जाकर वह अपनी स्थिति में परिवर्तन ला सकता है। यह सच है कि अभिमन्यु ने अकेले चक्रव्यूह को भेदने का साहस किया था। निराला की सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह कविता, जिसका अध्ययन हमने आज किया, अक्सर हम देखते हैं कविता के विभिन्न विषय हुआ करते हैं, पर निराला जी की एक ऐसी विशेषता रही कि उन्होंने उपेक्षितों को अपनी कविता का विषय बनाया है। इसीलिए हिंदी साहित्य में निराला जी का अपना महान योगदान रहा है।